एरियाज़ बदनाम हैं मतलब ड्रग्स को लेके कि फलाने एरिया में जो है ड्रग्स धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करती है, लेकिन उस तह पे नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बदनामी, जिस तरह से काशिम नगर, राजीव नगर, बस स्टैंड, बड़े सारे और भी एरियाज़ हैं जो बदनाम है कि यहाँ पे आपको ईज़िली जो है ड्रग्स वगैरह मुहैया करवाई जाती है। वो लोग आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप ड्रग्स ले सकते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ जम्मू शहर की कुछ लोकेशंस के नाम लिए हैं। अगर जम्मू शहर की थोड़ी आउटर एरियाज़ में जाएं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मैं समझता हूं कि पुलिस के पास जानकारी है, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से जो ठोस कदम उठाने चाहिए, शायद कहीं ना कहीं वो ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए जा रहे हैं। चाहे वो उधमपुर की बात कीजिए, सांबा की बात कीजिए, कठुआ की बात कीजिए, बड़ी ब्राह्मणा की, जैसे मैंने सबर्ब एरियाज़ की बात कही है, आप अखनूर की बात कर लीजिए। मैं चाहूँगा देह व्यापार का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें भी काफ़ी सारे एरियाज़, अब जम्मू के कौन से एरियाज़ के नाम लें, वो भी हमारा जम्मू है, जम्मू प्रोविंस है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब वही बात है जो ड्रग्स के बारे में है कि हर किसी को पता है फलानी जगह पे क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो घुटने टेक देती है। जो आप कह रहे हैं, ये जो चुप्पी साधी हुई है, ये चुप्पी सबको लेकर बैठेगी। अगर आज आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दिख रही है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की बात करें, चाहे वो आप देह व्यवहार की बात करें, या कुछ लोग जो है हमारी भोली भाली बच्चियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी चुप्पी एक जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम चुप है, यानी कि हम चुप का मतलब समाज चुप है, तो पुलिस वाले भी आंखें बंद करेंगे। जिस तरह से डिपार्टमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के में भी कुछ काली भेड़ें हैं जिनके संरक्षण की वजह से ये कारोबार होता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पार से ये चीज़ें आ रही हैं तो बॉर्डर पे तैनाती भी तो है। देखिए, आपका जो सवाल है उसी में जवाब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो ब्लैक शीप्स हैं, ये जो जयचंद हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में या अलग अलग डिपार्टमेंट में ज़रूर मौजूद है, जिसके कारण एक लूप होल मिलता है, एक पिलफरेज हो रही है। और एक या दो ऐसे इंस्टेंस हुए जो जहाँ पर पुलिस विभाग ने ही अपने लोगों को इस में मुलविस पाया और वो आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है ऐसे कई और भी होंगे जिन पे शिकंजा कसना बाकी है। और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व टीम जम्मू चेयरमैन जोरावर सिंह जमवाल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। धन्यवाद। जोरावर सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये टीम जम्मू क्या है और किस तरह से काम करते हैं? देखिए, टीम जम्मू एक बेसिकली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, टीम जम्मू प्रोविंस के नाम से, और प्यार से नौजवान इसको टीम जम्मू के नाम से बोलते हैं। और टीम जम्मू का जो प्रायोरिटीज़ हैं वो यूथ अवेयरनेस है और यूथ का एक प्लेटफॉर्म है। चाहे उनके एकेडमिक्स के कंसर्न की बात हो, चाहे जम्मू खित्ते की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जम्मू खित्ते के नौजवान के नौकरियों की बात हो, तो उन सब के ऊपर एक प्रायोरिटी रखी है कि कैंपेनिंग अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। क्योंकि हम जितने भी इश्यूज़ की बात करते हैं नौजवानों से जुड़े हुए, अगर हमारा नौजवान हेल्दी नहीं होगा, अगर वो नेशन बिल्डिंग की तरफ उसका रुझान नहीं होगा, तो ये बाकी की सारी बातें जो है वो बेमानी हो जाती हैं। तो हमने पिछले 5-7 सालों में ये देखा कि पंजाब के बाद रियासत जम्मू कश्मीर, जो कि अभी यूटी है, और ख़ासकर जम्मू खित्ते में ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जहर जो नशे का है वो फैलता जा रहा है। तो इसलिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि हम ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ जो चाहे वो जम्मू के शहरी इलाके हैं, सबर्बन एरियाज़ हैं, और उसके बाद गांव देहात, इवन हिली बेल्ट्स और कंडी बेल्ट्स में भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं और नौजवानों को ये अवेयर करते हैं कि व्हाट आर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। जमा सर, अगर बात करें, हम बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, जिस तरह से टीम जम्मू भी एक हिस्सा है, पुलिस भी है, डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट्स को भी आज़ाद किया गया है। इतनी सख्ती होने के बावजूद भी जो है क्यों ड्रग जो है ये फैलता जा रहा है? इसका जाल जो है वो, उसमें ज़्यादा लोग जो हैं, खासकर युवा बच्चे जो हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, आपको इस पे मैं समझता हूँ कि एक अगर हम डिटेल्ड स्टडी करें तो आम लोग या हमारा सभ्य समाज इसको नॉर्मल एक ड्रग अब्यूज़ की बीमारी कहिए या ड्रग मिनेंस की बीमारी कहिए, इंडिविजुअल लेवल पे देखती है। लेकिन टीम जम्मू ने जो स्टडी की, और हमारा ये मानना है, ये पाकिस्तान की एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश है इंडिया के अगेंस्ट और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, कि जब उन्होंने देखा कि पिछले 35 साल से भी ज़्यादा, लगभग हम चौथे दशक में आ रहे हैं, और जो टेररिज्म जो है अब जाके कहीं ना कहीं
कंट्रोल में नज़र आ रही है। तो जब वो कंट्रोल में आ रही है तो उनको ये लगता है कि जो हमारा इंडिया है, जो विश्व गुरु के हम जब सपने देख रहे हैं और बहुत जल्दी वो पूरे भी होंगे, तो उनको लगता है कि इस यंग इंडिया में जहाँ पे 60% से ज़्यादा आबादी जो है नौजवानों की है, उनको कैसे उनके जीवन को निस्तोनाबूद करें। तो उन्होंने नैर्को टेररिज्म ईजाद किया है और वो वहाँ से इस पार तक मैनेज करते हैं। ड्रग ट्रेड्स और कंट्राबैंड्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि अन्य राज्यों में भी वो फैलाने का जो है काम उनके सिंडिकेट्स जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आज के वक्त में जैसे आपने कहा कि इतनी ज़्यादा संस्थाएं हैं गवर्नमेंट लेवल पे और डिपार्टमेंटों के भी ईजाद किए गए हैं और इसको कंट्रोल करने में, उसके बावजूद भी जो ड्रग मिनेंस है बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि अगर हम इसमें कोई दो राय नहीं है, पुलिस हमेशा आलोचना के कटघरे में खड़ी हो जाती है कि जैसे आम राय बनती है पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो इस विषय पे पुलिस क्यों नहीं चाह रही है, ये बिल्कुल आपका जो सवाल है जायज़ है, लेकिन उसके अलावा हमारा ये मानना है जब तक समाज, सोसाइटी एज ए होल अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, अपनी ज़ात, बिरादरी, धर्म को एक तरफ रखकर समाज एकदम इकट्ठा होकर जब खड़ा होगा तो तभी जाकर हम समझ सकते हैं कि इस जड़ को हम उखाड़ सकते हैं। अगर हम इसको पार्टी लेवल पे ले जाएं या पिन पॉइंट करें या पासिंग बक्स का काम करें कि पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रही, मेरा ये मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ में जैसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और कई इदारे हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो साधनी बड़ी ज़रूरी है कि आखिर आप इस इशू को क्यों नहीं लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि जिसके कारण आज भी कई पेरेंट्स जो हमें अप्रोच करते हैं उनको मालूम ही नहीं है इसके सिम्टम्स क्या है। उनको तब जाकर पता लगता है कि हमारा बच्चा तो ड्रग एडिक्ट हो गया है जब वो सेकंड स्टेज ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका होता है या थर्ड स्टेज क्रॉस कर चुका होता है। तो उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, 8 से 10 महीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आज कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस लैक कर रही है अभी भी, चाहे गवर्नमेंट जितने मर्जी दावे कर ले, आज भी कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस जो है वो लैक कर रही है, जिसके कारण आज भी हमारा नौजवान जो है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। ज़रा सर अगर बात करें हम जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है वो अच्छे से कर रही है और काफ़ी बार हम देखते हैं पेपर्स में न्यूज़ आती है कि वहाँ पे जो है इनको जो ये नशे के कारोबार में मिलावट होते हैं इनको पकड़ा जाता है, बड़े सारे नशा कारोबारी जो हैं जेलों के पीछे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डिपार्टमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के में भी कुछ काली भेड़ें हैं जिनके संरक्षण की वजह से ये कारोबार होता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पार से ये चीज़ें आ रही हैं तो बॉर्डर पे तैनाती भी तो है। देखिए आपका जो सवाल है उसी में जवाब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो ब्लैक शीप्स हैं, ये जो जयचंद हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में या अलग अलग डिपार्टमेंट में ज़रूर मौजूद है, जिसके कारण एक लूप होल मिलता है, एक पिलफरेज हो रही है। और एक या दो ऐसे इंस्टेंस हुए जो जहां पर पुलिस विभाग ने ही अपने लोगों को इस में मुलविस पाया और वो आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है ऐसे कई और भी होंगे जिन पे शिकंजा कसना बाकी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि देयर इज़ नो डाउट कि अगर पिछले 2 सालों के आंकड़े, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs की बात करें, जो कंट्राबैंड्स लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में पकड़ी गई हैं, बहुत बड़ी मिकदार में पकड़ी गई हैं, इसमें जिन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, एक SPO, एक सिपाही से लेके एक ऑफिसर तक, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक सवालिया निशान है कि जनाब जो पकड़े गए वो तो ठीक, कहीं ऐसे भी होंगे जो आपकी नज़र के नीचे से निकल गए लेकिन आप उनको पकड़ ना पाए हों। तो ऐसी कई खेपें भी होंगी जो उस पार से इस पार और पूरे देश में फैली होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एक मानना है कि जब हमें लगा कि जो वर्किंग पुलिस है, एग्जीक्यूटिव विंग जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना लोड है और मैन पावर की कमी है, तो हमने ये गुहार लगाई सरकार के सामने, एक बात रखी कि आप क्यों ना एक जैसे SOG और STF का गठन हुआ था मिलिटेंसी के लिए, एक्सक्लूसिवली वो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स पे नज़र रखते थे, तब जाके आपको इतने सालों के बाद एक राहत आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बड़े मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट बड़े कम हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हुए, लेकिन काफ़ी कम हुए।
सेम हमने उसी पैटर्न पे कहा कि आप इस नैरकोटिक जो ड्रग ट्रेड का धंधा जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सेल बनाना होगा। और ये टीम जम्मू और जम्मू के लोगों की, जम्मू के नौजवानों की बहुत बड़ी जीत थी कि सरकार को हमने कन्विंस किया और 1.5-2 साल पहले ही एंटी नैरकोटिक टास्क फोर्स का गठन हुआ है। आज हम ये देख रहे हैं कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी जितना उनको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए सरकार ने, मुझे लगता है, मेरा अपना ज़ाती राय है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उनके पास उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप गवर्नमेंट एक तरफ तथ्य देती है कि मैन पावर की कमी है पुलिस विभाग में, कोई थाना, कोई चौकी आप ले लीजिए जहां आपको नज़र आएगा कि ये फुल फ्लैज जितना पॉपुलेशन है उतने उनके पास नफरी या ऑफिसर्स हैं, नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको इसमें बड़ा एक ईजी हमने एक वो दिया था कि आप जो बॉडी स्कैनर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रकम इन्वॉल्व नहीं है। तो जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव एरिया, आप क्यों ना इसकी एंट्री पॉइंट, चाहे वो लखनपुर है, चाहे वो कश्मीर के बनिहाल की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, डोडा की बात करें, जहाँ जहाँ से भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, अगर आप बॉडी स्कैनर्स लगा लें, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको इतनी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आपके बॉडी के अंदर कोई पेन, कोई मोबाइल, हर कुछ उसमें आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आगे जो ये जद्दोजहद चल रही है, हम सरकार को कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की, आपको ये बॉडी स्कैनर्स लगाने होंगे। कम से कम जो अभी जो प्रयास चल रहे हैं, अच्छे एफर्ट्स चल रहे हैं, उनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी, और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ड्रग मेनेंस को हम काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू के बहुत सारे एरियाज़ बदनाम हैं, मतलब ड्रग्स को लेके कि फलाने एरिया में जो है ड्रग्स धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करती है, लेकिन उस तह पे नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बदनामी, जिस तरह से काशिम नगर, राजीव नगर, बस स्टैंड, बड़े सारे और भी एरियाज़ हैं जो बदनाम है कि यहाँ पर आपको ईज़िली जो है ड्रग्स वगैरह मुहैया करवाई जाती है। वो लोग आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप ड्रग्स ले सकते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे ख़राब हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ जम्मू शहर की कुछ लोकेशंस के नाम लिए हैं। अगर जम्मू शहर की थोड़ी आउटर एरियाज़ में जाएं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो मैं समझता हूं कि पुलिस के पास जानकारी है, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से जो ठोस कदम उठाने चाहिए, शायद कहीं ना कहीं वो ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए जा रहे हैं। चाहे वो उधमपुर की बात कीजिए, सांबा की बात कीजिए, कठुआ की बात कीजिए, बड़ी ब्राह्मणा की, जैसे मैंने सबर्ब एरियाज़ की बात कही है, आप अखनूर की बात कर लीजिए, आप किसी इलाके की बात कर लीजिए। जब आप नौजवानों में बैठेंगे डैंग साहब, आपको सब कुछ बताएंगे कि आप फ़लानी गली, फ़लाना मोहल्ला, फ़लाना टी स्टॉल और फ़लाना कोई एरिया, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आपको चाहे किसी भी किस्म का ड्रग्स है, चरस है, अफ़ीम है, गांजा है, कुछ भी है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करिए, तो जब एक आम नौजवान के पास ये जानकारी है तो फिर पुलिस के ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ हम जब टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, तो क्यों ना ऐसी किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक्स इन ड्रग माफियाज़ पे, बड़ी बड़ी ड्रग माफिया के इस धंधे में जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क्स हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक एक्सपोज किया जा रहा। हमारा ये मानना है कि जब तक पूरा नेटवर्क एक्सपोज नहीं होगा तो ये ड्रग मिनेंस जो उम्मीदें समाज ने, माँ बाप ने, नौजवानों ने लगाई हैं अपनी सरकारों से, चाहे वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जैसे हम यूटी में डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हैं, तो ये ड्रग मिनेंस उस तरीके से ठीक होने वाला नहीं है। आज भी जो नीड ऑफ द आवर है, मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ासकर सरकार, जहाँ पर आप एक तरफ बात करते हैं कि हमारी ये प्रायोरिटीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की भी टॉप प्रायोरिटी जो है वो ड्रग मिनेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसमें इन्वॉल्व्ड जो बेच रहे लोग हैं उनका धर्म, जात, बिरादरी ना देखी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो नौजवान गलती से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको एक नई राह, एक नई मेन स्ट्रीम में फिर से कैसे लाएं, इस पे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। ज़रूर सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कैसे क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चले, मतलब 6-6 महीने, साल हो जाता है, उसके बाद कहीं जाके माँ बाप को या रिश्तेदारों को पता चलता है कि ये बच्चा या ये बच्ची जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है, तो कैसे पता चले, क्या लक्षण रहते हैं? अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे वॉलंटियर्स का एक्सपीरियंस है, और जो हमने नौजवानों को चाहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब या चंडीगढ़ में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनको गाइड किया, उनके पेरेंट्स को गाइड किया, और जो ठीक हो गए पिछले 3-4 साल से जो लगातार निरंतर प्रयास चल रहे हैं, हमारा
अपना जो ऑब्जर्वेशन है या जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को रन कर रहे हैं उनसे जब हमारी मुलाकात होती है तो इनके जो बेसिक लक्षण हमें नज़र आए कि जैसे भूखे रहना, भूख ना लगना, आँखों में पानी सा रहना, नज़ला बहना, उस तरीके के, या चिड़चिड़ापन, अगर सपोज़ कोई नशा नहीं ले रहा है, कि कोई पैसा नहीं है और उनको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट जो रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा, या उन घरों में जहाँ पे कोई ना कोई बच्चा ख़राब हो चुका है, यकलख्त कोई पैसा गुम हो जाना, कोई गहने चोरी होना, ये सब जो है, जो ये इंडिकेशंस हैं, ये वार्निंग्स हैं कि आपके बच्चे के ऊपर आप शक मत करो लेकिन नज़र रखो। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स कोताही करते हैं। और तो और आप खुद रेगुलर जर्नलिज्म में आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग कभी व्हीकल लिफ्टर्स को, कभी चेन स्नैचर्स को गुज़िश्ता कुछ सालों में आपने देखा होगा, उसमें मैक्सिमम केसेस जो बड़े हैं, मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा कि ड्रग विक्टिम या ड्रग एडिक्ट ही एक्यूज्ड पाया जा रहा है, कि जब उसको घर से पैसा नहीं मिल रहा, घर से पाबंदी लग गई, तो वो फिर इन स्मॉल पैटी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अलार्मिंग सिग्नल है कि अगर हमारा यूथ, जिसको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपने राष्ट्रहित की बात करनी है, नेशन बिल्डिंग की बात करनी है, अगर वो उस स्टेज में आके ये हालत बनती है, तो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा संज्ञान पेरेंट्स के बाद अगर लेना है तो वो गवर्नमेंट को लेना है। और अगर गवर्नमेंट इस पे टॉप प्रायोरिटी नहीं लेती है, फिर समाज का कर्तव्य बनता है वो सोसाइटी एज ए होल खड़ी हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जब समाज खड़ा होता है तो राजनीतिक जो परिस्थितियाँ वो भी बदलती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का तरीका भी बदलता है। आज वक्त की पुकार है। मैं आपके माध्यम से सभी बुद्धिजीवियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक दर्दनाक मंजर की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इस पे कंट्रोल करना है, इसमें ना सिर्फ मेरे बच्चे, ना सिर्फ आपके रिश्तेदार, हम सब के जो समाज में रहते हैं उनके फ्यूचर जो है अंधकार की तरफ जा रहे हैं। उनको अगर रोकना है तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन समाज खड़ा हो गया, युवा खड़ा हो गया, तो ये ड्रग अब्यूज़ जैसी नामुराद बीमारी जो है हम जड़ से उखाड़ कर तो फेंक सकते हैं। ज़रूर सर, इसके साथ एक टॉपिक मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, देह व्यापार का। वो भी काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें भी काफ़ी सारे एरियाज़, अब जम्मू के कौन से एरियाज़ के नाम लें, वो भी हमारा जम्मू है, जम्मू प्रोविंस है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब वही बात है जो ड्रग्स के बारे में है कि हर किसी को पता है फ़लानी जगह पे क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो घुटने टेक देती है। जो आप कह रहे हैं, ये जो चुप्पी साधी हुई है, ये चुप्पी सबको लेकर बैठेगी। अगर आज आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दिख रही है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की बात करें, चाहे वो आप देह व्यापार की बात करें, या कुछ लोग जो है हमारी भोली भाली बच्चियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी चुप्पी एक जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम चुप है, यानी कि हम चुप का मतलब समाज चुप है, तो पुलिस वाले भी आंखें बंद करेंगे। फिर बाकी लोग भी जो कहेंगे कि इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरे कोई रिश्तेदार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेरा बच्चा नहीं। ये जो मेरा है ना, सबको लेके बैठेगा। मेरा अपना मानना है इस पे। अल्टीमेटली बात वहीं की वहीं है कि जब समाज खड़ा हुआ, जब हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, हमारी तहसील में, हमारे वार्ड में ऐसा कुछ है, जब इलाके के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो कहाँ पे वो नासूर रहेगा? वो नासूर बड़ी सारी जगहों से कंप्लेंट्स आती हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। कंप्लेंट्स होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं आया। जहाँ जहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिली हैं ड्रग मिनेंस की, हमने इसको टॉप ब्रास तक लेके गए हैं और इंश्योर किया है कि वो वहाँ से जो वो उस किस्म के जरासीम जो समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को गलत राह पर लेके जा रहे हैं, उनको हमने निस्तो नाबूद किया है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं और हमें इस बात का एक सेटिस्फेक्शन है। जहाँ जहाँ पर भी हमारा वॉलंटियर है वो इस पे कार्यरत है। जहाँ कहीं पे भी उनको लगता है, हम उनको कहते हैं कि आप हमें बताइए, अगर आपकी लोकल पुलिस, एरिया पुलिस उस पर प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तो वी विल टेक अप ऑल दीज इशूज़ टू द टॉप ब्रास और हम अकाउंटेबल बनाएंगे। चाहे वो कोई चौकी अफसर है, SHO है, कोई भी होगा, जिसकी भी सब डिवीज़न होगी, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जहाँ जहाँ पर हमें लगा है, हमने पूरी कोशिश की है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन की नज़र में, और जहाँ पे हमें एहतजाज करना पड़ा हमने वो भी किया, जहाँ पे हमें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना पड़ा हमने वो भी किया। और हमें लगता है कि बाय एंड लार्ज हमें जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिसको लगता है कि उनके इलाके में इस किस्म की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, काइंडली आप टीम जम्मू के पेज पे जा
जाके इनबॉक्स, जो कि और कोई नहीं खोल सकता है ना देख सकता है, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। आप आपके जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उसमें बहुत पिछले 3 साल पहले अगर आपको याद होगा तो ऑपरेशन संजीवनी और इस तरह के यहाँ पर चलाए गए थे उस समय के एसएसपी के द्वारा, और उसके आप रिजल्ट्स देखिए, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, तभी जाकर जन जन जो है अवेयर हो सकता है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, वो कैसे अवेयर हो? मैं आपके माध्यम से खासकर अपनी युवा पीढ़ी को ये अपील करना चाहूँगा कि नौजवानों, अगर हम अपने पूर्वजों को देखें, अपने बुज़ुर्गों की वीर गाथाएं सुने, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो राइट फ्रॉम डोगरा रूलर्स से लेके जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय होने से लेके आज तक, और कारगिल वॉर को भी अगर हम देखें, शायद ही हमें कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला या कोई ऐसी बॉर्डर बेल्ट दिखेगी जहां पर हमारे किसी भाई ने अपने देश की खातिर, अपने रियासत की खातिर और जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को कमर तोड़ने की खातिर अपनी जान कुर्बान नहीं की। और आए दिन भी आप बात करें, शायद ही कोई दिन जाता है कि जब हमारा कोई नौजवान, हमें उनको देख के उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि हमने नशे की तरफ नहीं जाना है। नशे की तरफ जाने के बजाय हम पैरामिलिट्री फोर्सेस, जे.एंड.के पुलिस, इंडियन आर्मी, हम अपने देश की खातिर जान दें, हमें हमारे परिवार को एक गौरव महसूस होगा, बजाय हम ड्रग्स की चंगुल में जाएं। मैं यही सबसे अपील करूंगा, अपने अपने इलाकों में सतर्क रहें, और जहां कहीं पे भी आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखते हैं या एक्टिविटीज़ दिखती हैं, आप उसको, आपका हक बनता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे तहसील हो, आप वहां पर उनको प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। और ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। ये ना सिर्फ आपका डेमोक्रेटिक राइट है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को अगर आपने सिक्योर रखना है तो आज आपको अपनी ये जिम्मेवारी, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं है, जिसका आपको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलना है, लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने अपने इलाकों को, अपने अपने एरियाज़ को अगर महफूज रखना है, सिक्योर रखना है, तो आपको ये जिम्मेवारी जो है संभालनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व टीम जम्मू चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।